हेलो नमस्कार, आप लोगों का फ़न इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर बात करेंगे भाई बीएचयू बीए कट ऑफ 2021 की, जिसमें जो आर्ट्स और सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कितने प्रश्नों पे आपका सिलेक्शन हो सकता है और 360 में से कितने मार्क्स आपके लाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने हैं, यानी करंट अफेयर्स में से आपको कितने करने हैं, मेंटल एबिलिटी से कितने करने हैं, यानी मैथ और मेंटल एबिलिटी दोनों के, लैंग्वेज आपका जिसमें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो सभी के पे बात करेंगे, जो अनरिजर्व्ड होंगे, ओबीसी होंगे, एससी एसटी होंगे, गर्ल्स होंगे, पीडब्ल्यूडी, सभी की बात करेंगे। पिछली बार कितने पर हुआ था सिलेक्शन, इस चीज़ की भी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन सभी पॉइंट्स को अपने। तो यहाँ पे अब जो है अब बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले बीए आर्ट्स, तो पहले देखिए आप जब एग्ज़ाम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन के होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि आपने जो किस में अप्लाई किया है, बीए आर्ट्स में किया है या बीए आपका सोशियोलॉजी में किया है या दोनों में किया है, तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपका बीए आर्ट्स की बात करेंगे, आर्ट्स सोशियोलॉजी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता भाई, ठीक है। आपका जो आर्ट्स होगा और सोशियोलॉजी होगा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। पहले अगर आप आर्ट्स की बात करोगे तो आर्ट्स में आपका जो अनरिजर्व्ड है, यानी आपका जो जनरल वाली कैटेगरी है उनकी बात करेंगे, यूआर की बात करेंगे। तो यूआर में आपका अगर जो है 200 रैंक से लेकर जो है 205 तक यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। क्या है, मार्क्स आपके हैं। टोटल इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर आप बात करते हैं दोनों के लिए, आपका जो है कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहेंगे भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे 360 के हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे आपको 200 मार्क्स तक पहुँचना है, तो देखिए कितना आपको करना है, यानी 6 त्रिक 18 है आपका, और आपका कितना हो जाएगा भाई, 15, यानी लगभग आपको जो है 70 क्वेश्चन आराम से करना है। 70 क्वेश्चन आप अगर आराम से कर ले रहे तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप कट ऑफ के जो है अंदर रहेंगे। 70 क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं तो 7 त्रिक 21, यानी 210 मार्क्स आपके हो गए। और भाई आपको 120 में से आप 70 क्वेश्चन नहीं कर पाओ, कैसे, गड़बड़ हो जाएगा। अभी उनको भी बताएंगे कि कैसे कैसे किस में क्या क्या करना है, सारी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग आपकी जो रहती है यहाँ पे जो है उसके बारे में आपको पता ही है कि आपका यहाँ पे जो है 1/3 की रहती है, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड के लिए आपका 200 से 205 मार्क्स रहे। एक इसके लिए आर्ट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनकी अगर आप बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट्स का लगभग जो इनसे 5 नंबर आपका लेस रहता है, ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर था। ये 2020 के अकॉर्ड चला जा रहा है। और यहाँ पे ओबीसी के बाद आपका जो है यहाँ पे एससी आप अगर आप बात करें तो एससी के लिए आपका जो है लगभग वही आपका 5 नंबर लगभग कम रहना चाहिए, ठीक है। 185 से आपका 90 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एसटी आप अगर हैं तो वही आपका लगभग 180 से लेकर जो है आपका 185 रहना चाहिए, लगभग 5 नंबर का ही डिफरेंस रहता है, ठीक है। जो आपका फाइनल कट ऑफ रहता है उसमें लगभग 5 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। और आप जो है अगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है आपको फिर भी लगभग जो है वही यहाँ पे एसटी के इक्वल में लेकर आना है। और गर्ल्स के आपके जो होते हैं, गर्ल्स अगर आप जनरल में है तो लगभग जो है इनसे जो है लगभग ओबीसी की इक्वल आपको लेकर आना है, ठीक है। गर्ल्स के लिए जो है लगभग 195 से आपका 200 के आसपास लेके आएगी, तो आपको सीट सिक्योर देखिए। कट ऑफ तो क्वालिफाई काफ़ी लोग करते लेकिन सबको सीट नहीं मिलती, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे ये क्या कहते हैं कि किसकी बात करेंगे, और कौन बच रहा है, अनरिजर्व्ड हो गया, एससी एसटी हो गया और गर्ल्स हो गया। अब यहाँ पे जो है ये तो आपका 2020 के लिए हो गया। अब 2021 में अगर आप बात करें तो जहाँ पे आपका 200 था, यानी आपका 205 था, 200 था, तो अब आपको कोशिश करना है किससे जो है 10 नंबर ज़्यादा ही लेकर आओ, ठीक है। 10 नंबर ज़्यादा लेकर आइए, मतलब 210 कोशिश कीजिएगा कम से कम, यानी 70 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, वो भी सही वाला। टोटल कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, जितने हो सके उतने ही क्वेश्चन कीजिएगा, मतलब 70 तो कम से कम भाई कर ही लीजिएगा, सही वो भी। तो आपको 2021 में जो है 210 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 210 नंबर आपको लाने हैं, कम से कम 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ऑल कैटेगरी भाई सभी लोग ध्यान में रखें। बाकी जो आपका अगर एससी है तो थोड़ा सा कम भी करेंगे, मतलब आप जो है 65 क्वेश्चन करेंगे तो भी आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको अच्छी रहेगी। देखिए आप जो है क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी यहाँ पे जो जनरल की सीट होती है, यानी जो यूआर की सीट होती है और जनरल, इसके लिए सभी फाइट कर सकते हैं, मतलब ओबीसी वाला कैंडिडेट भी इस सीट को ले सकता है,
SC वाला भी ले सकता है इस सीट को, और ST वाला भी ले सकता है इस सीट को, यानी सभी इस सीट को ले सकते हैं जनरल वाले के लिए। तो जनरल में भाई आप अगर हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, मतलब आप 70 से ज़्यादा जितना ला सको उतना ही आपके लिए बेहतर है। 100 प्लस लेके आओ, 90 प्लस लेके आओ, ज़्यादा बेहतर आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सीट के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका 2021 के लिए आपका सोशियोलॉजी के लिए होगा, मतलब 70 प्लस मिनिमम आपका रहना है अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, SC SC कैंडिडेट तो भी। लेकिन जनरल कैंडिडेट है मैं नहीं कहूँगा कि आप 70 प्लस केवल करो, 70 से जितना ज़्यादा, मतलब 80 प्लस करो, 90 प्लस करो, जितना ज़्यादा आपको हो सके उतना भाई करो। ठीक है, तो आपका ये रहेगा कि सीट जो है एकदम कंफर्म हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। अब सोशियोलॉजी की बात करेंगे, सोशियोलॉजी का लगभग जो डिफरेंस जो था सोशियोलॉजी, तो आपका जो पिछली बार था उसका जो कट ऑफ था आपका 205 से 210 का था। ये किसका था? आपका अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है, अनरिजर्व्ड जो थे उनके लिए आपका 205 से 210 था। OBC का आपका जस्ट उसी से लगभग कम हो जाएगा, 200 से 205 का आपका था। और SC का भी आपका लगभग वही था, 195 से 200 तक। और ST 5 नंबर आपका लगभग कम था। ठीक है, 1 आपका जो है यहाँ पे 92 95, और गर्ल्स का जो है भाई उनका जो है यहाँ पे इनसे जो है कम लगभग था, 200 से लेकर 100, यहाँ पे जो है 195। ठीक है, 195 से लेकर 201 किसका था? गर्ल्स का आपका था। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको कि आप जो है अगर जनरल कैंडिडेट है यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो आपको कोशिश करना है मार्क्स जो है मैक्सिमम लाने की। जितना ज़्यादा आप मार्क्स लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपकी सीट सिक्योर रहेगी। अब यहाँ पे बात करेंगे आपको करना क्या क्या है। जैसे GK है प्लस आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर से दोनों को मिला के कितने रहेंगे? 60 क्वेश्चन, चाहे आपका आर्ट हो चाहे सोशियोलॉजी हो, दोनों के लिए आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब भाई आपको इसमें से कम जो है 40 क्वेश्चन तो कर लेना है। 60 में से आपको 40 क्वेश्चन कर लेना, 20 क्वेश्चन एकदम छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। 20 जो क्वेश्चन है ना इनको एकदम लीव कर देना है, छोड़ देना, कोई रिस्क ही नहीं लेना। अगर नहीं आ रहा है तो 1% रिस्क मत लीजिए, गलत नहीं करना है। ठीक है, लीव कर दीजिएगा, इनको छोड़ दीजिएगा। मतलब 20 क्वेश्चन भूल जाओ, 40 क्वेश्चन ही दिमाग में रख के चलना कि 40 क्वेश्चन ही है, और वो भी आपको सही करना है। ठीक है, तो मतलब 20 के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वही आपकी गलती करवा देते हैं। अब आगे आपके यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटी होता है यानी जो रीजनिंग होता है, मेंटल एबिलिटी, उसकी अगर आप बात करते हैं तो कितना क्वेश्चन रहेगा? 15 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मैथ, यहाँ पे जो मैथ होता है आपका मैथ्स, उसके भी आप बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन है। दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 30 क्वेश्चन। इस 30 में से आपको कितना कर लेना भाई? कम से कम 20 क्वेश्चन कर लेना। कितना कर लेना? 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। और यहाँ पे रीजनिंग के मैंने जो ऑलरेडी आपके 29 पार्ट जो है 25 करके अपलोड कर दिया, तो उससे जो आपके दोनों मैथ और उसमें रीजनिंग दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, मैथ और मेंटल एबिलिटी दोनों चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपकी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, लगभग जो है सभी चैप्टर मैंने वहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपका लगभग जो है 20 प्लस क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो आपका कितना हुआ? 40 और 20 आपका 60 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए क्वालिफाइंग आपका पहुँच जाएगा। अब इससे ऊपर आप जब करेंगे तो उनके लिए भी अभी चलते हैं। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज आपका होता है, लैंग्वेज में आपका क्या रहेगा? 2 चीज़ें रहेंगी, एक आपका हिंदी रहेगा, एक आपका इंग्लिश रहेगा। जिसमें आपकी इच्छा हो वो आप कीजिएगा। ठीक है, या तो आप इंग्लिश करो या तो हिंदी करो, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हो गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, उसमें किसी को कोई प्रेशर नहीं दिए भाई आप जो है ज़बरदस्ती, चाहे इसको 30 क्वेश्चन करो चाहे इसको करना, दोनों में से एक ही। अगर आपने इसको कर लिया है तो इसको नहीं करना है, अगर आपने इसको किया तो इसको नहीं करना है। ठीक है, करना दोनों में से एक ही, दोनों के लिए आपका 30 ही 30 रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग नहीं, दोनों के एक ही करना है। ठीक है, चाहे हिंदी करो चाहे इंग्लिश करो। अब इसमें से भी आप कम से कम जो है 20 यहाँ पे 25 कर लेते हो। ठीक है, इंग्लिश करोगे तो भी कर लोगे, हिंदी करोगे तो भी। तो ये 25 और 45 हो गया, और 40 आप अगर जोड़ दोगे तो 85। देख सकते हैं आराम से आप कितने पहुंच गए? 85 क्वेश्चन पहुंच गए। हमने छोड़ने के बाद भी 85 क्वेश्चन, अगर आप इस 5 को लिस्ट कर दोगे तो भी आप 80 क्वेश्चन आराम से पहुंच रहे। देख रहे हैं कितने आराम से लीव किया गया। हमने जो है सभी क्वेश्चन को छोड़ते हुए भी हम जो है 80 प्लस पहुँच गए। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर जो है किस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हमें जो है उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि मतलब हमें जो है किस प्रकार से बनाना है। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आप जीके वाले पोर्शन की बात करें तो जीके के लिए जो आपका ऑलरेडी जो है मैंने 17 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो उसमें जो कम ही है भाई, 30 के हिसाब से गया है तो यहाँ पे जो है कम है। लेकिन यूपी कैडेट की जो मैराथन मैंने कराई थी उसको आप देखिए, वहाँ से जो आपके काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
ठीक है। तो वहाँ से आप जो है काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बाकी आपको करना है मेन चीज़ यही कि आपको जो है 200 प्लस आपको मार्क्स अचीव करने हैं भाई। दूसरा 200 प्लस मार्क्स कम से कम रहने चाहिए, क्योंकि आप तभी क्वालिफाई हो पाओगे। और क्वालिफाई होने से काम नहीं चलता, क्वालिफाई बहुत ही स्टूडेंट होते हैं, क्वालिफाई सब जो होंगे सबको सीट नहीं मिलती है। तो आपको 200 प्लस तो क्वालिफाई है, पहला तो दिमाग में रखना है। अब 200 प्लस से आप चाहे जितना जाओ, 250 जाओ, 260 जाओ, 280 जाओ, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ज़्यादा चांस आपका रहेगा कि सीट आपको कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो केवल क्वालिफाइंग है, ये आपका कट ऑफ हो जाएगा, मतलब आप केवल पास हो जाओगे, आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। लेकिन जो सीट देगा वो जितना ही 200 से ऊपर रहेगा, मतलब 250 है, 260 है, 280, मतलब लाने वाले बहुत रहेंगे। तो आपका जितना ज़्यादा सही होगा उतने ज़्यादा आपका सिक्योर रहेगा, उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे। ओके, फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।